नंबर 1 इंडिया न्यूज पर शाम 7 बजे देश विदेश की खबरें देखिए ममता रोज के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता रोज। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। दिल्ली नगर निगम एमसीडी चुनाव में जीत के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जनता को धन्यवाद दिया और उन्हें वोट नहीं देने वालों से वादा किया कि उन्हीं के काम पहले करवाए जाएंगे। इसी बीच जनता में से किसी शख्स ने उन्हें आई लव यू कहा तो बिना वक्त गवाए बेहद उत्साहित नजर आ रहे केजरीवाल ने तुरंत ही आई लव यू टू कहकर जवाब दिया। इससे समूची सभा में ठहाके गूंज उठे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने अब तक हमें जो भी जिम्मेदारी दी, स्कूल, अस्पताल, बिजली, हमने सब ठीक करके दिखाया है और अब दिल्ली के लोगों ने साफ सफाई, पार्क ठीक करने की जिम्मेदारी हमें दी है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने सभी पार्टियों के विजेता उम्मीदवारों को भी बधाई देते हुए कहा कि अब सभी को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने सभी विजेता पार्षदों से कहा, 250 जीतने वाले पार्षद किसी पार्टी ने कहा कि दिल्ली के पार्षद हैं, आज तक राजनीति कर ली, अब काम करना है, अब हमें दिल्ली को ठीक करना है, जिसके लिए बीजेपी, कांग्रेस सभी से सहयोग चाहता हूं। और दिल्ली के सीएम ने कहा, जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया उनका शुक्रिया, उन्होंने हमें वोट नहीं दिया, उन्हें कहना चाहता हूं कि पहले आपका काम करवाएंगे फिर दूसरों का काम। उन्होंने यह भी कहा कि हमें केंद्र सरकार का भी सहयोग चाहिए, प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से दिल्ली को ठीक करने का आशीर्वाद चाहता हूं। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के एक गांव में रात करीब 8:30 बजे 6 साल का मासूम बच्चा बोरवेल में गिर गया। मंगलवार को अधिकारियों ने कहा, घटना के बारे में स्थानीय पुलिस और प्रशासन को सूचित किया गया, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया, जो अभी जारी है। बैतूल के जिला कलेक्टर अमनवीर सिंह बैस ने कहा कि बच्चे की हरकत पर नजर रखने के लिए बोरवेल में एक कैमरा लगाया गया है और बोरवेल में ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था की गई है और 2 जेसीबी मशीनों की मदद से बोरवेल के समांतरण सुरंग खोदी जा रही है। जिला अधिकारी के अलावा एसपी सीमाला प्रसाद समेत अन्य अधिकारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व्यक्तिगत रूप से स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और कलेक्टर समीक्षा ले रहे हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर बनी हुई है। अब तक 53 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, जिनमें से 26 सीटें भाजपा ने जीती है, वहीं 23 सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में गई है। कांग्रेस भी 3 सीट जीतने में कामयाब रही। 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। अबुल फजल से कांग्रेस उम्मीदवार अरीबा खान ने जीत हासिल की है। उनके पिता आसिफ खान चुनाव के दौरान पुलिसकर्मियों से बदसलूकी के आरोप में जेल में बंद है। कांग्रेस ने दूसरी सीट जाकिर नगर भी अपने हिस्से में कर ली है। वहीं रुझानों में आम आदमी पार्टी बहुमत का आंकड़ा छू सकी है। 130 सीटों पर आपने बढ़त बनाई हुई है। दूसरे नंबर पर भाजपा है, जो कि 104 सीटों पर आगे चल रही है। भाजपा ने शुरुआती रुझानों में 2 बार बहुमत का आंकड़ा छुआ था, इसके बाद दोनों बार बहुमत के आंकड़े नीचे आ गई थी। वहीं आम आदमी पार्टी ने 1 बार बहुमत का आंकड़ा छुआ था। दिल्ली में एमसीडी के लिए 4 दिसंबर को वोट डाले गए थे, जिसमें 50.48% मतदान दर्ज किया गया था और अभी तक 50% वोटों की गिनती हो चुकी है। वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा, हमने आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, उसे जनता ने समझाया। हम नगर निगम में 4थी बार मेयर बनाएंगे। जिस तरह के रुझान है, नगर निगम चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत पाएगी। दिल्ली नगर निगम एमसीडी में 250 वार्ड है और इस चुनाव में 1349 उम्मीदवार मैदान में है। और नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखा गया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव में 250 सीटों में से 180 से अधिक सीट जीतने का भरोसा जताया है। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा, रुझान बदलेगा और हम 180 से अधिक सीट पर विजयी होंगे। हमने अपने कार्यालय को सजा लिया है और जैसे ही रुझान बदलेगा हम जश्न मनाएंगे।
भाजपा चुनाव प्रचार के दौरान एमसीडी में अपने 15 साल के कार्यकाल में कोई भी उपलब्धि नहीं गिना पाई है। अधिकांश चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में भाजपा पर आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत और कांग्रेस के तीसरे स्थान पर रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। वहीं दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यह कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। उन्होंने कहा, हम चुनाव पूर्व सर्वेक्षण को गलत साबित करेंगे और भाजपा एमसीडी में लगातार चौथी बार सत्ता में आएगी। मतदान के बाद जारी हुए एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को बम्पर बहुमत मिलने के आसार जताए गए हैं।